मृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र अकाल मृत्यु को टालने और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। इस मंत्र से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो कि मर्कंडू और मार्कंडेय की है। प्राचीन काल में मर्कंडू नामक एक ऋषि थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। ऋषि और उनकी पत्नी मरुधवती संतानहीन थे। वे संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन सर्वगुण संपन्न पुत्र या फिर एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को चुना। समय आने पर ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो नारद मुनि ने ऋषि को बताया कि मार्कंडेय अल्पायु है और उनकी मृत्यु का समय निकट है। यह सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। मार्कंडेय की शिव भक्ति। दोस्तों, कहा जाता है कि मार्कंडेय ने अपने माता पिता को दुखी देखकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे भगवान शिव की आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। यमराज और मार्कंडेय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय आया तो यमराज उन्हें लेने आ गए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने मार्कंडेय को अपने पास में बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि वे उनके भक्त को न छुए। भगवान शिव और यमराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव विजयी हुए। भगवान शिव का वरदान। दोस्तों, भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। उन्होंने यमराज को भी आदेश दिया कि वे मार्कंडेय को कभी परेशान न करें। तभी से महामृत्युंजय मंत्र पर विजय प्राप्त करने वाला और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, यह मंत्र एक इतना प्रभावशाली मंत्र है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने, दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए, खासकर सुबह या शाम के समय में। जब जाप करते समय शांत और स्थिर मन रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अर्थात त्र्यंबकम का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यजामहे हम पूजा करते हैं। सुगंधित कल्याणकारी। पुष्टिवर्धनम पोषण करने वाले। उर्वारुकमिव बंधनान् जैसे पका हुआ फल डाली से मुक्त हो जाता है। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् वैसे ही हमें मृत्यु से मुक्ति और अमरता
प्रदान करने वाला यह मंत्र है। दोस्तों, यह मंत्र दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन के प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। रोगों और कष्टों से भी यह मुक्ति दिलाता है। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक ऊर्जा से हमारी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह मंत्र हमारे जीवन में कितना खास और कितना महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम अकाल मृत्यु से के भय को दूर भगा सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। यह मंत्र हमें मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है। इसलिए इस मंत्र का जाप हमें 108 बार अवश्य करना चाहिए। अगर कोई आपके परिवार का सदस्य बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है या फिर आप बहुत से डॉक्टर के पास जा चुके हैं लेकिन आपकी बीमारी समझ नहीं आ रही है, वो बीमारी नहीं जा रही है, तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव के श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें और देखें, इसका परिणाम आपको 1 महीने के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जो कि कभी भी निष्फल नहीं होता। इस मंत्र का जाप करने से बड़ा कष्ट और बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, महामृत्युंजय का जाप करते समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही होना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट, सारी समस्याएं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने यह कहानी सुनी थी जो हमने अभी सुनाई है। मार्कंडेय ऋषि वाली जो कहानी थी वह एक सच्चाई पर ही आधारित है दोस्तों, जिसमें भगवान शिव को यमराज से भी शक्तिशाली बताया गया है। भगवान शिव ने यमराज पर भी विजय प्राप्त करी और अपने भक्तों को भगवान हमेशा मुक्ति देते हैं और उन्हें बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है। चलिए एक बार हम फिर से इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। दोस्तों, इसका अर्थ हमने आपको बता ही दिया है कि 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। वो सुगंधित और कल्याणकारी है, पोषण करने वाले हैं और वो इस प्रकार है जैसे पका हुआ फल डाली से मुक्त हो जाता है, वैसे ही वो हमें मृत्यु से मुक्ति और अमरता प्रदान करने वाला मंत्र है। तो दोस्तों, समझ ही गए होंगे आप कि यह कितना प्रभावशाली मंत्र है। यह भगवान शिव को समर्पित मंत्र है जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली है और प्राचीन काल से इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों ने भी इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया है और भगवान शिव का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त किया है, जिससे उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है और दीर्घायु उन्हें प्राप्त हुई है, स्वास्थ्य उनको मिला है और समृद्धि उनके जीवन में आई है। यह सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो कि भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए हमें 108 बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो
1008 बार या इससे भी अधिक बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके तुरंत ही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।